भैया राम नाम नमस्कार। हमें तो चिंता ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम इस समय हैं मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में और भिंड में हम हैं। वो इलाका जो वीरता के लाने जाते हैं, वो इलाका जो साहस के लाने जानो जाते हैं, वही भिंड के जिला मुख्यालय में हम हैं। कई सारे युवा लोग हमारे संगे हैं। तो बुंदेली बौछार की बुंदेली रथ यात्रा में उनसे चर्चा करें। भैया भिंड में ठीक ठाक चल रहा हो सब? भिंड में ठीक ठाक तो है सब, पर जो अपेक्षा है जनता को सरकार से, वो अपेक्षाकृत महंगाई पे रोकथाम, व्यवसाय, रोजगार, इन चीज़ों की अभी भारी कमी है। और जो सुख सुविधाएं होती है, जो एक नागरिक चाहता है, वो सुख सुविधाओं की अभी कमी है। सुख सुविधाओं की कमी है भैया नागरिक के लाने। और बता, आप बताओ। ये कह रहे कमी है कि नहीं है? बिल्कुल है, बेरोजगारी है। हाँ। और ये बेरोजगारी खत्म की जाए, यही सरकार से अनुरोध है। अच्छा जी। भिंड के लोग तो जो युवा हैं, खास तौर से सेना और पुलिस के लाने बड़े चर्चित जांबाज युवा रथ हैं, तो फिर बेरोजगारी जैसी स्थिति काहे दिख रही? अब बीजेपी सरकार ने जो ये अपनी जो कार्यकारिणी बना दी है और ये अपनी जो नीतियाँ चलाई हैं, वहाँ बेरोजगार परेशान है। वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। मेहनत बराबर कर रहा हो, लेकिन बाकी मेहनत अनुसार नौकरी नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी समस्या व्याप्त है और बाकी सरकार कुछ करे चाहिए। भैया बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है। बेरोजगारी के लिए सरकार विभिन्न विभागों में निरंतर भर्तियां निकाल रही हैं। अभी अग्निवीर की भर्ती निकाली थी केंद्र सरकार ने, अभी पोस्ट ऑफिस में भर्ती निकाली, पटवारी की अभी भर्ती निकाली है। ऐसा कहना गलत है मेरे हिसाब से कि भर्तियां नहीं निकल रही हैं। कंटिन्यू भर्तियां निकल रही हैं, हर विभाग में भर्तियां निकल रही हैं। लेकिन ये लोग बार बार कहते हैं, युवा भी कहते हैं कि भैया भर्ती तो निकल रही, लेकिन भर्ती हो नहीं रही। परीक्षा तो हो रही, परिणाम नहीं आ रहे। परीक्षा, हर कार्य एक अपनी प्रकृति, हर कार्य की एक विधि अनुसार होती है। परीक्षा होगी तो उसका रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट आएगा तो इंटरव्यू होंगे तो उनकी भर्तियां भी होंगी, उनकी नियुक्तियां भी होंगी। सब अपनी तरीके से कार्य चलता है। भैया जो बेरोजगारी को लेकर बात कही जा रही है, सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। बढ़िया अच्छा काम चल रहा है, सब क्षेत्रों में काम हो रहा है, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का आम जन को, युवाओं को, सभी को लाभ मिल रहा है। और मेरे हिसाब से पुलिस विभाग में भी काफ़ी अभी नौकरियां निकली हैं, पटवारियों की निकली हैं। सभी क्षेत्रों में सरकार अपने मंशा के अनुसार समय समय पर जगह निकाल रही है और लोगों को अवसर प्राप्त हो रहे हैं। बहुत सारे बेरोजगार युवा भाई उसका लाभ ले चुके हैं। भर्तियां निकल रही हैं, लाभ भी मिल रहा हो। सबसे पहले तो आपकी बुंदेली बौछार पूरी टीम को हमारे भिंड में हम अपनी तरफ से बहुत स्वागत करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो आदरणीय जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के विक्रांत भाई ने बताया और हृदय भाई साहब ने जो बताया भर्तियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में रोजगार की बहुत भारी कमी है। हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। आप जो कह रहे हैं कि भर्तियाँ निकल रही हैं, भर्तियाँ निकलती हैं, ये बात सही है, लेकिन लाखों करोड़ रुपए इन भर्तियों में सिर्फ फॉर्म के नाम पे डलवा लिए जाते हैं। रिजल्ट कभी आता नहीं है। विगत 4 सालों से पुलिस की भर्ती नहीं निकली। अग्निवीर की बात करिए, अग्निवीर के ऊपर कितना हंगामा हुआ, ये आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, लेकिन क्या ना करता। तो इसलिए युवा जाने को तैयार हो गए, उनके रिजल्ट अभी तक आए नहीं है, भर्तियाँ कोई मिली नहीं है। चुनाव का समय आ गया है, चुनाव के समय पर लॉलीपॉप देने का काम सरकार कर रही है, जो हमेशा से करती आई है और वही चल रहा है उनका। रोजगार को लेकर युवा त्राहिमाम कर रहा है। सड़कों पर पकौड़े तलने की नौबत आ गई, लेकिन उसके लिए भी पैसा नहीं है, क्योंकि संसाधन तो उपलब्ध नहीं है। संसाधन जो उपलब्ध होंगे तो पकौड़े भी तल पाएंगे, पकौड़े भी तलने की उनके पास संसाधन नहीं है। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं और फसलाने का काम करते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं। वही भाजपा का चल रहा है, जनता को ठगने का काम करते हैं। भैया बताओ, रोजगार मिल रहा? नहीं मिल रहा रोजगार है? नहीं, काहे? निकल ही नहीं रही है भर्तियाँ। ये तो कह रहे हैं कि अग्निवीर की भर्ती निकली, पुलिस की भर्ती निकली। वैकेंसी तो बहुत कम है ना उसमें। हाँ। 1500 में तो 200 से 150 बच्चे लेते हैं, वही तो, इतने में क्या होगा। रोजगार की समस्या है बरकरार। बताओ भैया, रोजगार की है समस्या? बिल्कुल है रोजगार की। अच्छा, काहे? अगर 8 जगह निकलेंगी, लाखों फॉर्म डलेंगे वहाँ में, तो रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? जो लाखों फॉर्म डलेंगे, 20 रुपये से तुम रोजगार दे दोगे और फिर कहोगे 4 साल में भर्ती निकलो और वो में वापस बुला लेगी। जो रोजगार है 4 साल के लिए। मतलब जो फार्म के पैसा से वही से काम चल रहा। लाखों लोग फार्म डाल रहे हैं, वहाँ में 4 भर्ती निकाल दी तुमने और वो में सब
जो जनरल वाले हुए हैं, एसटी वाले हुए हैं, ओबीसी वाले हैं, वही में भर रहे हैं। अब कहाँ से मिल जाएगा रोजगार? तो रोजगार और बहू में 10 लाख रुपया दे भी कह रहे हैं, हमें दे हम लगवा रहे हैं, जी चल रहा हुआ है। बताओ भैया, रोजगार मिल रहा क्षेत्र में? रोजगार कहाँ मिल रहा है यार? जब तक बीजेपी सरकार आई है तब से रोजगार का तो काम ही खत्म हो गया है यार। सरकार अपने स्वार्थ के लिए हर नया काम करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं, केवल जनता को बहकावे में बस ले ही हुए, कोई वो नहीं यार। भैया कि वे कह रहे कि भर्ती तो निकल रही लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है, जो फार्म के नाम पे पैसा जमा हो रहा है वही से सब काम चल रहा है और उसके बाद भी परिणाम बेहतर नहीं है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे कांग्रेसी मित्र अभी बेरोजगारी दर पर बात कर रहे थे। मैं आपको आंकड़ों के अनुसार बताता हूँ, 2014 से पहले केंद्र में 12.6 बेरोजगारी दर थी, जो आज 6.4 है। और अभी 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में बेरोजगारी दर 6.3 थी, आज बेरोजगारी दर 1.9 है। आप इससे आंकड़ों से स्पष्ट समझ में आता है कि बेरोजगारी की दर ऊपर से नीचे आई है और घटती हुई नीचे आई है। कमलनाथ की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी और आपकी सरकार में भी तो कह रहे थे कि भैया युवाओं को ट्रेनिंग दें, 4,000 रुपया महीना दें, 15 महीना में की खोका दो। देखिए, कोई भी वादा पूरा करने के लिए उसके लिए समय चाहिए होता है। हमें समय ही नहीं मिला, हम षड्यंत्रों में ही फंसे रहे। इनके गद्दार जो सिंधिया जी वहाँ चले गए इनके पास, वो हमेशा अपने षड्यंत्र लगाते रहे। हम लोग कोई काम अपना डिलीवर कर पाते, उससे पहले ही उन्होंने सरकार गिरा दी हमारी। आपने कहा कि आंकड़ों में 12 से 6 पे आ गई, तो ये आंकड़ों की जादूगरी हम सब ने देखी है। असली बात यह है कि आप सिर्फ इतना बता दो कि कौन से रोजगार शिवराज जी ने दिए हैं, पिछले 20 सालों में कौन से रोजगार दिए वो बता दें आप। ये तो चुनावी माहौल है, अभी चुनाव आ गया सिर पे, तो इसलिए ये जादूगरी तो करी जाएंगी सारी। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, रोजगार के लिए युवा घूमता फिर रहा है हर जगह और किसी को कोई चिंता नहीं है। सिर्फ झूठे मूठे वादे करके सिर्फ बरगलाने का काम है और कुछ भी नहीं है। झूठे वादे करके बरगलाने का काम। इन्होंने कमलनाथ जी ने पहला एक आदेश किया था 2 लाख रुपए किसानों का माफ़ करेंगे। बताइए आप, किसी का माफ़ हुआ क्या? दूसरा कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, किस बेरोजगार को इन्होंने भत्ता दिया? हम अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। निश्चित तौर पर अब हमें भी कम समय मिला, 18 महीने रहे, 18 महीने में कुछ नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर आने वाले समय में किसानों का अभी कल परसों ही अभी घोषणा हुई है, किसानों का जो सहकारी ऋण है वो 0 ब्याज जितना है वो प्रदेश सरकार भरेगी किसानों का। इसी प्रकार से बेरोजगारी भत्ता का विषय है, तो आज तक एक भी बेरोजगार भाइयों को एक भी भत्ता उपलब्ध नहीं करवाया कांग्रेस सरकार ने। हम लोग कर रहे हैं निश्चित रूप से इसको आने वाले समय में, और हो सकता है कि अभी इसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ हो। विकास यात्राओं के माध्यम से हम यही बात बता रहे हैं आम जनता को कि हमने जो जो योजनाएं ली हैं वो विकास यात्रा में शामिल हैं। तो ये विकास यात्रा निकाल रही भाजपा, जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजना से जिनको लाभ मिले, और तो वे सब विकास यात्राएं सफल हैं? बिल्कुल सफल है। आपको अभी भैया ने आंकड़े गिनाए आपको, तो आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो विकास यात्रा 100% सफल है। कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मध्य प्रदेश के अंदर वो 1.9 पे आ गया, जो कि कोरोना के टाइम पे काफ़ी हाई चला गया था, और इनकी 14 महीने की सरकार में 10.52 को टच कर रहा था। ठीक है, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भाई बिल्कुल इनका तो नैरेटिव ही गलत है। फिर आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस का नैरेटिव गलत है? गलत है बिल्कुल। कैसे गलत है? क्योंकि सरकार ने संबल योजना जैसी योजनाएं कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी। मध्य प्रदेश में 18 महीने की सरकार में कांग्रेस ने जनता के लिए त्राही हो गए, लोग परेशान हो गए। फिर जब विधायकों की नहीं सुनी जा रही, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही कमलनाथ सरकार में, उसके बाद सरकार गिरी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा, हमारे लाडली मुख्यमंत्री ने संबल योजना जैसी योजनाएं चालू की, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो। अभी उन्होंने यहाँ हमारे भिंड से एक चालू किया है कि बहना लाडली योजना, उसको चालू करेंगे। वृद्धा पेंशन योजना चालू करेंगे, विकलांग पेंशन योजना दे रहे हैं, खाद्यान्न योजना दे रहे हैं। जैसे बेरोजगारी की बात कर रहे थे अभी हमारे भाई राहुल मित्र की बेरोजगारी जैसे जगह निकली हैं, जेल विभाग में जगह निकली हैं, पुलिस विभाग में जगह निकली हैं, पटवारी में जगह निकली हैं, बहुत सारी जगह निकली हैं। अब पेपर उनका सवाल जो है कि जगह तो निकल रही लेकिन भर नहीं रही। जब एग्जाम होगा, पेपर होंगे, पेपर के बाद रिजल्ट आएगा। अब पहले तो नहीं, कांग्रेस के टाइम पे पर्ची लिख के दे दी, इनकी इसकी नौकरी लग गई। आज व्यापम है, परीक्षा में जो क्वालिफाइड होगा, जो पास करेगा, उसको जो नौकरी मिलेगी। कोई दलाली वाला काम तो है नहीं है कि भाजपा सरकार ने दलाली वाला काम किया है। और देख लो, कोई दलाल नहीं है। जो पास होगा, जो
पढ़ेगा उसकी नौकरी मिलेगी, लग रही है नौकरी लोगों की। पहले तो बेरोजगारी की डेफिनेशन सुनिश्चित कर लें तो वो ज़्यादा जरूरी रहेगा। बेरोजगारी की डेफिनेशन सिर्फ सरकारी नौकरियों से नहीं होती है ना। अब जैसे कि आपका कोई उपक्रम चालू होता है तो उसके आसपास की जनसंख्या लाभान्वित होती है, दुकानें खुलती है, ठेले लगते हैं, वो सब भी एक रोजगार की श्रेणी में आता है। अगर प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया चालू किया या फिर स्किल इंडिया चालू किया, ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत आप खुद भी अपना कारोबार डालो और 4 लोगों को अपने साथ रखो, ठीक है ना, तो उससे बेरोजगारी ज़्यादा अच्छे से जा सकती है। ठीक है, आप एक नए दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें युवाओं को रिस्क टेकिंग एबिलिटी सिखाने की कोशिश की जा रही है। आप रिस्क लीजिए, अपना उपक्रम डालिए। भाई साहब, ये हवाई बातें करने से कुछ होने वाला है नहीं। ये केवल जो आंकड़े जो गिनाए जा रहे हैं, ये आंकड़े ज़मीनी स्तर पे अगर सही हो रहे हैं तो जनता पता है। कोई भी आंकड़े जो राज्य चल रही है कैलकुलेशन, ये सब फेल है। बताओ भैया, उनकी बात में कोई को आप बताओ ना। अभी में एक सवाल जो अभी है कि भिंड में जो है पिछली बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती थी, फिर बसपा के विधायक भाजपा में आ गए, जिले में कोई कांग्रेसी फिर भाजपा में आ गए, तो ये गठबंधन में भाजपा कहाँ है? भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और भाजपा में अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है, अपने अच्छे विचारों को, भाजपा के विचारों को ग्रहण करना चाहता है तो उनका स्वागत है। और भी कोई आना चाहे, सिंधिया जी आए स्वागत है, संजीव जी विधायक जी आए स्वागत है। नहीं, लेकिन उनको तो स्वागत है, लेकिन जो मूल भाजपाई हैं उनकी जगह कहाँ है फिर? आप अगर देखें तो संजीव जी और उनके पिताजी मूल भाजपा ही हैं। वो भाजपा से 4 बार सांसद रहे उनके पिताजी, और जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से ही संजीव सिंह जी बने थे, तो वो मूलतः भाजपा के ही हैं। उनकी घर वापसी हुई है, बस इतना अंतर है। भाजपाइयों की जो घर वापसी हो रही, ऐसे तो सिंधिया जी की दादी ने स्थापना करी, स्थापना में रही भाजपा की में जनसंघ के समय, तो लेकिन जो बीच में जो भाजपा संघर्ष कर रही थी, चाहे सिंधिया परिवार के खिलाफ, चाहे थे बसपा के खिलाफ चुनाव लड़े, तो अब फिर उन भाजपाइयों की जगह कहाँ बची फिर? देखो ऐसा है, अभी राहुल भाई कह रहे थे, मैं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में मैं खुद कहना चाहता हूँ। 10 अक्टूबर 2019 को उन्होंने धारा 370 के समर्थन पर कांग्रेस में जो संसद में जो विधेयक पारित हुआ था उसमें उन्होंने स्वागत किया था कांग्रेस पार्टी की लाइन को तोड़कर। मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैंने मतलब एक चंबल संभाग के इतना मतलब साहसी नेता होने के कारण उनका यहाँ होर्डिंग्स लगा के स्वागत किए थे। और दलगत हट से मैंने उसमें कोई पार्टी की कोई भूमिका नहीं समझी थी। मैंने समझा था कि उन्होंने राष्ट्र के लिए अच्छा निर्णय का स्वागत किया है और उसका सम्मान किया। तो हमने जब वो भिंड प्रवास पे आए थे और सारे ANI चैनल से लेकर सारे चैनल वालों ने उसको प्रमुखता से चलाया था। तो वो वैसे तो मूलतः भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनकी दादी के द्वारा स्थापित की गई, कहीं ना कहीं उसको सींचा गया है और उनके द्वारा ही खड़ी की गई है। हमने स्वयं उस दिन उनसे आह्वान किया था कि हम आपको अपने भारतीय जनता पार्टी में आह्वान करते हैं कि आप आइए, शामिल होइए। और निश्चित रूप से 10 मार्च 2020 को 10 मार्च 20 को वो दिल्ली में सदस्यता ले ली। चूँकि भारतीय जनता पार्टी में परिवार भाव से काम होता है, यहाँ कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई किसी से एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता है और सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। जो आता है जिसकी योग्यता अनुसार जिसको जो दायित्व के योग्य लगता है उसको दायित्व दिया जाता है। तो कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग एक साथ हैं और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए, गुटबाजी का तो ये आलम है कि आप अगर यहाँ की कार्यकारिणी से पूछेंगे ना तो उनका कहना है कि जो नए विधायक हमारे भाजपा में आ गए हैं बसपा वाले, उनकी चल रही है और हम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। वो पहले से ही रुष्ट हैं, वो उनकी सभाओं में नहीं जाते। जैसे आपने एक विकास यात्रा की अभी बात करी, तो असल में आपको बताना चाहता हूँ वो विकास यात्रा नहीं है, वो सिर्फ चुनावी यात्रा है उनकी। वो चुनावी सभाएं ले रहे हैं। ये सही है कि भाजपा तैयारी में लग जाती है चुनाव की, चुनावी उनके लिए सब कुछ मायने रखता है। उन्होंने व्यापम की बात करी, व्यापम कितना बड़ा घोटाला है, अभी भी केस चल रहा है कोर्ट में और उसके माध्यम से कितनी फर्जीवाड़े हुए, तमाम लोग जेल में गए। एक बात तो ये हुई, बेरोजगारी की डेफिनेशन ये मांग रहे थे कि भाई दुकान खोलना और सब चीज़ें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बेरोजगारी की डेफिनेशन जो बता रहे थे, मैं आपको बता दें महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक आम आदमी दुकान कैसे खोलेगा भाई। कितनी महंगी चीज़ें हो गई हैं, आना जाना तक महंगा पेट्रोल डीजल से कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ पर व्यक्ति जाएगा? आप कह रहे थे कि सुजोधा सिंधिया जी का इन्होंने स्वागत किया, उन्होंने पार्टी लाइन से हटके काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ उनकी रूपरेखा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बहुत पहले से भाजपा में जाने की चल रही थी। ये सारा एजेंडा था उनका।
कि भाई हम पार्टी में रह के है ना, कांग्रेस में रह के भाजपा की तारीफ करेंगे, भाजपा वाले हमारे बोर्ड लगा दें और हम उनका स्वागत कर लेंगे अपने यहाँ। वो रूपरेखा उन्हें पहले से बना के तय कर लिया था और इसीलिए भाजपा में चले गए। और आप देखिए ना, भाजपा अपनी नीतियाँ बताए, भाजपा अपनी नीतियाँ नहीं बता रही है, सवाल खड़ा कर रही है ये लोग बताएं बेरोजगारी में इन्होंने कैसे इन्हें दंश लगाया, रोका कैसे इनने, कैसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया, बताएं ना। ये क्या होता है कि दुकान खोल लो, दुकान तो हम खुद खोल लेंगे। स्टार्टअप इंडिया क्या है? स्टार्टअप इंडिया में इन्होंने अभी तक कुछ भी करके दिखाया हो, लोगों को रास्ता बताया हो, संसाधन उपलब्ध कराए हो तो बताएं। सिर्फ बातें कोरी हवाई बातें। अभी हमारे मित्र अंकित मिश्रा जी बोल रहे थे कि डेफिनेशन, हम तो मतलब परिभाषा, तो महंगाई की परिभाषा इनसे पूछी जाए कि युवा क्या, हर पीढ़ी चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी हो, महंगाई तो सभी की मार है ना। तो ये जो नौकरियां की बात जो अपनी ढाक रहे हैं, इनकी महंगाई के बारे में पूछा जाए, इनसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति छोटी दुकान खोलने के लिए भी कितनी जरूरत पैसों की है, वो पैसा कहाँ से आएगा? एक चीज इतनी महंगाई है, लोग खाने के लिए परेशान है। पकौड़े खोल सकते हैं भाई साहब, पकौड़ी चल सकते हैं, और तो कोई है नहीं। शिक्षा अगर पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा होता है पहले हमको ये बताए सरकार है, ठीक है। अगर सच्चा सभी बोलते हैं कि ये करना है वो करना है, जब शिक्षा पे इतना खर्चा होता है, किसी सरकार ने सोचा कि मैं शिक्षा को फ्री कर दूं? बोला किसी ने? आज तक नहीं बोला किसी ने। नंबर 2, कितनी फैक्ट्रियां लेकर आए, जो विकास यात्रा बोल रहे हैं ना, भिंड में कितनी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कितने देश कितने कहाँ पे रोजगार दिया हुआ है इन्होंने। खाली मुख से बोलने से हम भी बोल देंगे, ठीक है। ऐसा करने के लिए तो रोजगार अपना घर में खेत कराएगा ना, वो उसको पता है। जो बच्चा पढ़ता है, उसका माँ बाप पढ़ाता है, बड़ा होता है तो उसको खेत करना भी आता है, वो बेच लेगा बाजार में ले जाके, उसको पता है। लेकिन इनको ये बता दो कि हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमको बताएंगे सभी, ठीक है। नहीं, क्या क्या देना चाहिए हमें, ये जो हमको शिक्षा देना चाहिए उसमें नहीं देती पूरी तरीके से, फ्री नहीं देना चाहिए, जो फ्री देना चाहिए इनको, क्योंकि ये तो बड़े लोग हैं, तो बड़े शिक्षा तक पहुंच जाएंगे, ऊपर में जो मीडियम आदमी कहाँ पहुंचेगा? कोई बता सकता है इसको? कोई नहीं बता रहा कि भैया जितनी भी शिक्षा है, पढ़ाई की बड़ी बड़ी उच्च शिक्षा, वो सब सरकार करवाएगी। वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? 12वीं तक 1-1 लाख रुपये, 70-70 हज़ार अगर स्कूलों की फीस है, वो नॉर्मल आदमी देगा? 500 रुपया, 1000 रुपया दे रहा है अकाउंट में, 1000 रुपया किसान को दे रहा है, मानता हूँ मैं, 1000 रुपया दे दिया। अगर हमको 1000 रुपया 2000 दे दिया, 10,000 दे दिया, घर में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे बोल रहे हैं ना कि 2 बच्चे रखो, 2 बच्चे का पढ़ाई करा दो, बस फ्री 2 बच्चे की पढ़ाई करवा दो, ये मैं मान जाऊँगा। 2 बच्चे की पढ़ाई करवा दो, पानी दे दो, लाइट दे दो, हमको हम कर लेंगे सब कुछ, हमको कुछ नहीं चाहिए। रोड करवा दो, शिक्षा करवा दो, रोड करवा दो। ये जो हमसे चाहिए, ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि धर्म की राजनीति बता रहे हैं सब। ये बोलते हैं कि ये बोलना चाहते हैं कि सबसे बड़ा क्या है कि जो जिसका काम है वो काम कर नहीं रहा है। राजनीति का काम है प्रोग्रेस करना, वो प्रोग्रेस करना नहीं मांग रहे हैं, खाली ये बोल रहे हैं कि वो राम का मंदिर में, हमको पता है राम कहाँ है, हमारे दिल में राम है, सबके दिल में राम है, सबको पता है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन मेन क्या मुद्दा है, वो मुद्दा से भटक जा देते हैं। जहाँ वोट देना है उसको वोट की राजनीति कर रहे हैं बस। सब जो भी करना है करो, मेरे तरफ से क्या लेना देना है, हमने वोट देना है, हम भी दे देंगे, हम भी लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा नहीं की बात। बच्चों को है मजदूरी करके पढ़ाएंगे, बन जाएंगे तो ठीक है। वो बच्चों को ये बोलेंगे अगर बन जाना बेटा तो अच्छे से काम करना, ताकि ये जितने हैं ना इनका डंडा बजाना, चाहे 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाए, तुम्हारा नौकरी छोड़ देना 3 दिन में, लेकिन 3 दिन में सुधार कर देना, ऐसा रैंक पे पहुंच जाना आप, इतना बोलेंगे बस। भैया बताओ, जो आम लोग भी गुस्सा में हैं, सरकार के लिए हम विकास कर रहे, विपक्ष कह रही कि नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल भैया, बिल्कुल सही बोल रहे थे। अभी राहुल भैया ने जो बात करी ना, विकास यात्रा है, ये विकास यात्रा कोई नहीं है, केवल चुनावी यात्रा है। चुनावी यात्रा पे ये विकास करना चाहते हैं, लेकिन है कुछ नहीं है। अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो इन्होंने बिल्कुल विकास नहीं किया है। भाजपा सरकार केवल कागजों में विकास कर रही है। और खासकर मैं शिक्षा विभाग की बात करूँ तो शिक्षा विभाग में इनने अभी तक ये जो सम्मेलन हुआ था 12 साल वाला, उस पर रोक लगा दी। और जैसे कि केंद्र सरकार में जितने भी महंगाई भत्ता मिल रहा है उतना इसमें राज्य सरकार में नहीं दे रहे हैं। सब कुछ ये यही है, केवल मुद्दे से भटकाना है जनता को, कैसे भी करके भटका दो और बस कैसे भी करके इनसे चुनाव में वोट ले लो। लेकिन ये विकास कुछ नहीं करेंगे, मैं यही कहूँगा। बस विकास कुछ नहीं है, यात्रा वगैरह कुछ नहीं है, केवल चुनावी यात्रा है बस, और कुछ नहीं है। भैया विकास कछु नहीं है, बस चुनावी यात्राएं हैं। मैं अभी एक भैया ये बोल रहे थे कि शिक्षा को मुफ्त किया जाए। मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 अभी लागू की है। उसमें स्पष्ट है कि हमारी बहनों को स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। इनको जानकारी नहीं है, इनको ये पता होना चाहिए कि स्नातक भी अब लाडली लक्ष्मी योजना को कराई जाएगी और पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी कई हितग्राहियों का भी जो सम्मेलन मुख्यमंत्री जी ने किया है उसमें कई बच्चियों की मेडिकल की पढ़ाई फ्री करा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये कहना तो कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा, अगर विकास यात्रा की आप बात करें
तो जनता के बीच में चुनाव से पहले जाना, अगर विकास नहीं किया तो कोई नेता नहीं जा सकता। मेडिकल कॉलेज कहाँ है, कहाँ पे करा रही, कौन सी जगह है कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कहाँ है? हो गई है, ये बात सही है, घोषणा हो गई है और कहीं कुछ नहीं है। घोषणा भी हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम, आपने यशस्वी मुख्यमंत्री बोला, हम बोलते हैं कि घोषणा वीर मुख्यमंत्री, नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी घोषणा हुई है, नगर निगम की हुई है, चुनाव के बाद बन जाएगा, चुनाव के बाद बनेगा, पहले बनेगा, वो आपको पता चल जाएगा। नगर निगम की घोषणा हुई है। नगर निगम के लिए 2019 में भी जब चुनाव हुआ था तो तब भी मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम के लिए भिंड के लिए बोला था, वो अभी 18 में, वो अभी तक नहीं हुआ है और इस बार फिर बोल गए। नगर निगम बन गई, घोषणा हो गई है, सब मालूम है, नोटिफिकेशन वगैरह बन जाएगी आने वाले समय में। बहुत सारी अड़चनें आती हैं जिनके चलते नहीं हो पाते हैं काम। अटल एक्सप्रेस वे है जिनमें किसानों की अड़चनें आ रही हैं, जिनकी वजह से अब धीरे धीरे होगा, जिनका क्रियान्वयन चल रहा है, काली की वजह से इतना लेट है, नहीं आने था, और भी काम जो हो रहे हैं वो सब होते। आज तक देखा जाए तो बहुत से सारे काम किए हैं जो भाजपा की, मतलब इतना कह रहे हैं कि भाजपा भर्ती या अन्य क्षेत्र में बहुत सारे काम किए भाजपा ने। भैया बहुत सारे काम किए भाजपा ने, कह रहे हैं। हाँ, भाजपा ने काम तो बहुत किए, विकास बहुत किया है। बीजेपी में तो भिंड में तो बहुत विकास अच्छा किया है। क्या क्या किया? भिंड में गौरी के किनारे देखो कितना पर्यटक स्थल अच्छा बना दिया, और कई काम चल रहे हैं। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब दिखावटी खेल है। अच्छा, हाँ, तो कह रहा है कि बहुत कछु करे, वे कह रहा है उनकी समझ में करो, हमारे समझ में नहीं किया। बहुत बढ़िया, काय नहीं करे तो भगवान जाने काय नहीं करे। वोट की बेरा आएगी फिर ढूंढ नहीं मिलेंगे। अब भाषण मुख्यमंत्री जी देने लगे, चुनाया आने को है, अब तक 4 साल गोल रहा है साहब। आम जनता की बात है। इतने जो है नगर निगम बनावे को भी बाधा है, तो अरे वो सब बेकार की बात है, फिजूल की है, कुछ नहीं है, कहीं नहीं है यार। कई सालों से चल रहा, 15 साल से बीजेपी चल रही है, कुछ हुआ नहीं। सरकारों को काम करना चाहिए, सही बात तो ये है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की। सरकार बनाते क्यों है? कार्य करने के लिए, हमारी देखभाल करे, हमारी उन्नति करे, तो कुछ है नहीं। अपना पेट भरने के लिए बनेगा है वो तो, और जय सीताराम बोलो, जनता बाढ़ में जाए। तो कुल मिला के जनता, भाजपा और कांग्रेस सबके हमने पक्ष लाए, और सबको अपने अपने मत हैं। लोकतंत्र में सबकी राय जरूरी है, सब अपनी राय रखवें, और के बाद आखिर में तो जनता जनार्दन है, जनता सबकी मालिक है, वही तय करे कि विधानसभा चुनाव में क्या हुई है। लेकिन फिलहाल विधानसभा का चुनाव थोड़ा अभी दूर है, धीरे धीरे करके ये मुद्दा और आगे बढ़े और बुंदेली बौछार की बुंदेली यात्रा फिर से भिंड जिला में आए और इन मुद्दों को अगली बार फिर कसौटी पे परखे। जी, सिर्फ इतनी सी बात है, विकास यात्रा में विकास गिनाए जा रहे हैं। सड़कें, अभी भाई साहब ने बताया कि सड़कें बन रही, गोरी किनारे लाइटें लग रही हैं। देखिए, सिर्फ लाइट लगना, सड़कें बनना, ये कोई विकास नहीं है। ये तो बनेंगी, उखड़ेंगी, होता रहा है हमेशा से। हर कोई दावा ठोकता है, हर विभाग की हमने सड़क बनवाई, लाइट लगवाई, टूट जाती हैं, उखड़ जाती हैं, दूसरा वाला आके उनकी बुराई करने लग जाता है। देखिए, विकास की बात करनी है तो शिक्षा की बात करनी होगी, आपको स्वास्थ्य की बात करनी होगी, आपको रोजगार की बात करनी होगी, आपको लोगों के हितों की बात करनी होगी। सरकारी योजनाएं जो आपने लागू कर रखी हैं वो डिलीवर कैसे हों, सुविधा से आसानी से लोग कैसे ले पाएं वो सुविधाएं, वो अभी तक इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं होती। डिलीवरी के लाने पे तो कह रहे हैं कि जो है वो हम तो घर घर बातें छोड़िए। आप जो बाढ़ आई थी आज से 2 साल पहले क्षेत्र में, उस बाढ़ में जो लोगों के मुआवजे थे वो मुआवजे आज तक नहीं मिल पाए। फसलों में जो आग लगी थी 2 साल पहले गाँव में, उन फसलों के मुआवजे नहीं मिल पाए। ये ऐसी चीजों की डिलीवरी नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे रोजगार विकास की बात कर रहे हैं? शिक्षा की कोई बात नहीं है भिंड में, कहीं कोई एक स्कूल नया बन गया हो पिछले 10 सालों में, 8 सालों में। तो आप बता दें, हॉस्पिटल में आप देखिए आगे डॉक्टर की कमी, इतनी ज़्यादा कमी, 1 नंबर पे आ जाता है हॉस्पिटल हमारा सेटिंग करके, लेकिन डॉक्टर वहाँ पे है नहीं। नर्सेज आके है ना, आम जनता से सीधे मुंह बात नहीं करना चाहती, बेइज्जती करके बात करती हैं। तो इन सारे मुद्दों पर इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार युवा घूम रहा है, उसके रोजगार की कैसे व्यवस्था हो, बाहर से आके यहाँ पे बड़े बड़े है ना फैक्ट्रियाँ लगे या रोजगार मिले लोगों को, ऐसी कोई संसाधन लगे यहाँ पे। इन बातों पे विषय पे बात होनी चाहिए कि सड़कें, लाइटें, ये तो लगती रहेंगी, टूटती रहेंगी, फूटती रहेंगी, ये दोबारा लगेंगी, इन पर बात नहीं होनी चाहिए सर। ये विकास नहीं है सर। अब भैया के रोडों को, अगर लाइटों को विकास की श्रेणी में रख रहे हैं तो किसान से जाके पूछो। हर देश की नींव किसान है, और अपने देश में किसान ही परेशान है। ना खाद मिल रही है, ना उनके फसलों के मुआवजे मिल रहे हैं, ना उनको कोई मुआवजा मिल रहा है। जब किसान ही परेशान रहेगा, जब किसान परेशान रहेगा, विकास कहाँ से हो जाएगा? बावजूद भी उनको कहना खाद नहीं मिली है, लाइन में लगे 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, 2-2 दिन। ये शर्म आनी चाहिए जनप्रतिनिधियों को, भाजपा की सरकार को, कि हम है ना खाद जैसी जरूरी चीज को है ना उपलब्ध नहीं करा पा रहे, जिससे किसान है ना अनाज उगा पाए और आप लोग ही खाएंगे, जनता को मिलेगा ये। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि खाद की अनुपलब्धता रही हो।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने किसानों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। केंद्र की सरकार आज किसान निधि सम्मान 6,000 रुपये और मध्य प्रदेश की सरकार किसान सम्मान निधि 4,000 रुपये दे के सालाना 10,000 रुपये किसान के सम्मान में दे रही है। इससे बड़ा किसान के लिए अब किसी सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया। अरे आप तो 2 लाख रुपए का पहला ऑर्डर किया था राजभवन में कमलनाथ जी ने पहला ऑर्डर किया था कि 2 लाख रुपए का हम कर्ज माफ कर रहे हैं। आज हमारे पास वो ऑर्डर भी है, लेकिन वो फर्जी ऑर्डर सिद्ध हो गया। आज तक किसी भी किसान भाई का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ, सिर्फ छलावा निकला। खाद भी हर साल से सबसे ज्यादा दोगुना टन माल आया है भिंड के अंदर। कोई खाद से परेशान नहीं है, सब किसान संतुष्ट हैं, सब खुश हैं और जनता विश्वास करती है। इसलिए मध्य प्रदेश में 17 साल से भाजपा की सरकार है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री है जो किसान सम्मान निधि, PM किसान हो, CM किसान निधि हो, योजनाएं संबल योजना जैसी जो सरकार को जो योजनाओं का जो लाभ मिलना था आम जनता को वो बंद कर दी। हर योजनाओं का लाभ मिल रहा है, हर व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। सड़कों के जाल बिछे। CM राज स्कूल, जैसे शिक्षा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में CM राज स्कूल का काम चालू है, काम चल रहा है। चाहे वो अटेर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, चाहे वो भिंड हो, हर जगह सबसे बड़ा CM राज स्कूल भिंड में बनने वाला है। काम चालू है। चलो भैया, कुल मिला के जो है बहस गर्मा गर्म हो गई है। आम जनता की भी परेशान है, हर जनता परेशान है। बीजेपी से हर जनता परेशान है, न रोजगार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कुछ। ये मान लो इतना परेशान है, किसान फांसी लगा रहा है, ना उसको खाद मिल रही है। भाई जनता का रखा भाई, कांग्रेस ने अपने विधायक नहीं रखा पाए, अपनी सरकार नहीं रखा पाए। उनको उठा ले जाओगे, 35 दिन वहाँ रखोगे बाहर, तो बेचारा उसको तो आप ये बताएं। तो दमदार कोई होना चाहिए। अरे कांग्रेस में तब वोट दें, कांग्रेस में कोई लीडर दमदार होना चाहिए। अब ये बोला कि रोजगार नहीं है, ऑनलाइन की शॉप हम चला रहे हैं, हमें मालूम है कितने रोजगार निकल रहे हैं, हम रोज फॉर्म डालते हैं। अगर फॉर्म हम खुद क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो हमारी कमी है ना, सरकार की कमी नहीं है कि सरकार हमें आगे नौकरी देगी। और रही कि ये क्या कर रहा है OBC ST SC जो पहले MP टास्क की चलती थी फॉर्म, पहले 6400 रुपये आते थे, अब 7400 आए गए। हर साल बिना वजीफा मिल रहा, अपनी फीस कितनी लग रही 1200-1300, और बिना वजीफा कितना मिल रहा 7400। काय को फ्री को मिल रहा का नहीं मिल रहा। और विकास की बोल रहा कि लाइटें सड़कें नहीं होंगी तो विकास कौन से होगा। सड़कें होंगी तब लोग आएंगे, वाहन चलाएंगे, वाहन खरीदेंगे, तभी तो होगी। और रही महंगाई समय के संग हर जगह बढ़ते है। 4 साल से भिंड में क्या था, क्या तभी तो पूछ रहे हैं। बाजार खुदा तो पूरी रोड बाजार खुदा तो बाजार खोदवे के कुन्ने रहते हैं। देखो अब भिंड में समस्या तुम कहोगे शिवराज सिंह काम नहीं कर रहा है, मोदी काम नहीं कर रहा है। मोदी को नहीं, जंग के विधायक को पकड़ो, जंग के कलेक्टर को पकड़ो। ये लगिया राजा सर रहते यूपी तक में लोग जानते थे कि भिंड को कलेक्टर को है। अब भिंड के कलेक्टर कोई नाम बता दे, किन के लोगों मंत्रियों के माध्यम से कलेक्टर लाए जाते हैं। यहाँ पर मंत्रियों के माध्यम से कलेक्टर लाए जाते हैं। देखिए और आदमी सेट होते हैं। देखिए बीजेपी सरकार ने होते हैं जी, पहले मुझे मालूम कर ले भाई साहब। चलो कुल मिला के जो है जनता की, कांग्रेस की, भाजपा के सबके पक्ष हमने सुने और लोकतंत्र में जनता की और सब लोगों को अपनी अपनी राय को महत्व है। अब देखने जो ही है कि भविष्य के जब चुनाव आए तो जनता जो है कार रुख तय करत है। लेकिन फिलहाल भिंड में हम आए थे और दोबारा से फिर आए जनता की नब्ज पकड़वे के लाने के आखिर मध्य प्रदेश में चल का रहा। सचिन चौधरी, बुंदेली, पहुंचा। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.